शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराना पुश्तैनी मकान था जिसकी दीवारें अब पीली पड़ चुकी थी। वही मेरा बचपन बीता। मेरी माँ के बारे में मुझे बस इतना पता था कि मेरे जन्म के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए मेरा पालन पोषण एक बूढ़ी काकी ने किया। लेकिन काकी तो शाम होते ही अपने घर चली जाती थी। रात के उस सन्नाटे में जब खिड़कियाँ हवा से खड़खड़ाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। पर अजीब बात थी, जैसे ही मेरी आंखों में डर के आंसू आते, कमरे का तापमान अचानक बदल जाता। एक अजीब सी गर्माहट मुझे घेर लेती। मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पास बैठा है और मेरे उलझे हुए बालों को बहुत प्यार से सुलझा रहा है। मैं अक्सर पूछता, काकी क्या आप रात को वापस आई थी? काकी हैरान होकर कहती, नहीं बेटा, मैं तो रात भर अपने घर थी। वक्त बीतता गया, मैं 10 साल का हुआ। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था, घर में कोई नहीं था, पिताजी भी दौरे पर थे। मैं प्यास से तड़प रहा था पर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैंने सुना पायल की एक बहुत धीमी झनकार, जैसे कोई दबे पांव मेरे कमरे में आया हो। तभी एक शीतल हाथ मेरे माथे पर पड़ा। वो स्पर्श इतना सुकून भरा था कि मेरा आधा दर्द वहीं गायब हो गया। किसी ने मेरे होठों से पानी का गिलास लगाया। मैंने धुंधली आंखों से देखा, एक परछाई सी थी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। मैंने धीरे से कहा, माँ। वो परछाई बस मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ फेर कर ओझल हो गई। सुबह जब पिताजी आए और उन्होंने पानी का गिलास मेरे सिरहाने पर देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो गिलास ऊपर रसोई में था। मैं बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। वहाँ भी वही साया मेरे साथ था। जब भी मैं पढ़ाई करते करते थक कर टेबल पर सो जाता, सुबह उठकर देखता कि मेरी लाइट बंद है और मुझ पर कंबल ढका हुआ है। दोस्तों को लगता कि मैं नींद में चलने की बीमारी का शिकार हूँ, पर मैं जानता था कि कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। एक बार मैं एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचा। मैं सड़क पार कर रहा था और एक तेज रफ्तार ट्रक मेरी ओर बढ़ा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे जोर का धक्का देकर पीछे गिरा दिया। जब मैं संभला तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में मोगरे की एक भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। वही खुशबू जो बचपन में माँ की अलमारी से आती थी। डॉक्टर बनने के बाद मैं पहली बार अपने पुश्तैनी घर की सफाई करने पहुँचा। बरसों पुरानी धूल जमी थी। तभी मुझे तहखाने में एक संदूक मिला। उसमें माँ की साड़ियाँ और कुछ गहने थे। वहीं सबसे नीचे पिताजी की एक पुरानी डायरी दबी हुई थी। मैंने जब उसके पीले पड़ चुके पन्नों को पलटा तो मेरी नज़र एक तारीख पर ठहर गई। पिताजी ने लिखा था, आज सुमित्रा की बहुत याद आ रही है और साथ ही मन में एक अजीब सा डर भी है। घर में जो चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं उन्हें लेकर मैंने एक ज्योतिषी को पत्र लिखने का सोचा था, पर फिर खुद उनसे जाकर मिला। उन्होंने जो बताया उसने मेरा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, ये कोई भटकती आत्मा नहीं, ये अतृप्त ममता है। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित और अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। उससे कोई डर नहीं है, वो केवल रक्षक है। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ मेरा जन्म हुआ था। आधी रात को वही मोगरे की खुशबू फिर से महकी। इस बार मैं डरा नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद रखी। मैंने महसूस किया कि वही कोमल हाथ मेरे गालों को छू रहा है। एक बूंद गर्म आंसू मेरे चेहरे पर गिरा। मैंने धीरे से हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वहाँ सिर्फ खाली हवा थी। एक धीमी सी आवाज़ आई, जैसे हवा फुसफुसा रही हो, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं जा सकती हूँ। खिड़की से एक तेज रोशनी निकली और आसमान की ओर बढ़ गई। उस दिन के बाद कमरे में कभी वो गर्माहट महसूस नहीं हुई, ना ही वो खुशबू आई। आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि उन सालों का वो अदृश्य साथ था जिसे दुनिया भूत कहती है और मैं माँ कहता हूँ।